So, good morning, students. I am Dr. Ravin Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSc, Government PG College, Bharatpur. So, today we will discuss preparation method of preparation of various type of alcohols. Means हम आज अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, अल्कोहल कई टाइप के होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल जब OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है। सेकेंड डिग्री जब 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो उसके बनाने के हम बहुत सारे मेथड है। इसमें हम कुछ सेलेक्टेड मेथड यूज करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एल्किल हैलाइडों की जलीय क्षार या मॉइस्चर युक्त सिल्वर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब एक टर्म आया इसमें, हाइड्रोलिसिस क्या है, जल अपघटन क्या है। मीन्स किसी भी यौगिक में वाटर का जुड़ना जिसके फलस्वरूप कुछ नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, उसको हम जल अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कर रहे हैं किसमें, बेसिक मीडियम में। ठीक है, जलीय क्षार बेसिक बेस के प्रेजेंस में होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आप इसमें देख सकते हैं RX, इसकी बेस OH नेगेटिव, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनता ROH। इसमें जब कोई भी रिएक्शंस की जाती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है। कुछ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस भी होती हैं, कुछ हमारी लिक्विड फॉर्म में रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, जल लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, वाटर में ये रिएक्शंस हम करा रहे हैं। जब वन ब्रोमो प्रोपेन लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन्स यदि हम लेते हैं, उसकी बेस के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनेगा, 2 डिग्री। और इसके साथ थोड़ी मात्रा में एल्कीन भी बना है, प्रोपीन भी बना है। प्रोपीन क्यों बना है, क्योंकि इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई है, HBr का एक मॉलिक्यूल निकल गया है। इट मीन्स जब हम सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो बेस के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट सेकेंड डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल बनता है। इसके साथ में कुछ प्रोपीन बनता है। प्रोपीन क्यों बनता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है और एलिमिनेशन रिएक्शंस की वजह से प्रोपीन बनता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें लिया है टर्सरी एल्किल हैलाइड, उसकी बेस के प्रेजेंस में। उस केस में मुख्य उत्पाद एल्कीन बनता है और कम अमाउंट में अल्कोहल बनता है। उसका रिएक्शन, इसके रीज़न क्या है कि इसमें बनने वाला जो कार्बोकैटायन होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है और कार्बोकैटायन स्टेबल होने की वजह से वो एलिमिनेशन रिएक्शन आसानी से देता है। अब दूसरे बनाने की मेथड ही हम बात करें तो एल्किनों से इसको कैसे बनाते हैं। मीन्स यदि एल्कीन पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसकी रिएक्शन कराएं और उसका बाद में H2O के साथ जल अपघटित करें, मीन्स हाइड्रोलिसिस करें, तो अल्कोहल बनता है। बेसिकली होता क्या है, एल्कीन ली हमने, एल्कीन पे जब हम अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराओगे तो एसिड क्या H+ आयन देगा। H+ आयन देने की वजह से एक एल्कीन एक कार्बन पे H+ आयन जुड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे क्या बन जाएगी, एक H+ आयन, एक बचा HSO4 नेगेटिव, दूसरे कार्बन आइटम पे HSO4 नेगेटिव जुड़ जाएगा। फिर उसका हम वाटर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात, राइट, ये एल्किन हो गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि ये रिएक्शन कराई जाए तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। यदि हम प्रोपीन की बात करें तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी कि 1 डिग्री अल्कोहल बनी है, 2 डिग्री अल्कोहल बनी। 2 डिग्री अल्कोहल
इसमें मेन प्रोडक्ट होता है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें जब H2SO4 एल्किन पे रिएक्शन करता है तो कार्बोकैटायन बनता है। वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, यदि 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। इट मीन्स यदि हम असम्मित एल्किनों पर इसका योग क्या होगा, मार्कोनी क्राफ के नियम के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी क्राफ का नियम आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगले हम मेथड की बात करें, वही एल्किन से बना रहे हैं। एक होता है हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण मेथड। इट मीन्स पहले बोरोहाइड्राइड की इस पर रिएक्शंस कराते हैं, फिर उसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस के प्रेजेंट में उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किन लिए हमने, इसकी रिएक्शन हम डाइबोरेन से कराएं, BH3 या B2H6, वो बाद में टूट जाता है BH3 मॉलिक्यूल्स में। तो करस्पॉन्डिंग एक हाइड्राइड मीन्स BH3 से एक हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ध्यान रखना। जब पिछला मेथड पढ़े थे H2SO4 के प्रेजेंस में वहाँ H+ साइन ट्रांसफर होता है एल्किन को, और यहाँ पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होने के कारण पहले एल्किल बोरेन बनता है, और वो एल्किल बोरेन का जब हम क्षारीय मीन्स बेसिक मीडियम में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएं, ऑक्सीकृत कराएं, तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनती है और उसमें H3BO3 बनता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, जब पहला मेथड हमने H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, उसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वहाँ पे मार्कोनी क्रॉफ के अकॉर्डिंग एल्कोहल बनता है, और इसमें एंटी मार्कोनी क्रॉफ नियम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है और प्रीवियस मेथड में 2 डिग्री एल्कोहल बना था। ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, या फिर कह सकते हो एंटी मार्कोनी क्रॉफ नियम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। और यदि सिंपल मेथड से बना रहे हो, जैसे H+ के प्रेजेंस में H2SO4 के द्वारा, और उसका बाद में आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो उस केस में क्या होता है, हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, मार्कोनी ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। देखो ये इसकी मैकेनिज्म दिखाई हुई है। यहाँ पर हमने एक एल्किन ले लिया है, और उसकी रिएक्शन BH3 डाइमन या B2H6 डाइबोरेन के साथ रिएक्शंस कराते हैं, करस्पॉन्डिंग बोरेन्स बनती हैं। और बोरेन के बाद यदि उसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएं, तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद में हमें क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। या दो पॉसिबिलिटी है, बट कौन सी बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। वही जनरली क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का रोल होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, उसकी वजह से ये एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक और मेथड है एल्किन से हम बनाने एल्कोहल बनाने के लिए, एल्किन से जब हम एल्कोहल बनाते हैं तो यूज करते हैं, वो है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और बीमर्क्यूरण। जैसे कि नाम से आपको पता, ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब पहले हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन करेंगे, फिर मरकरी को रिमूव करेंगे मतलब डीमर्क्यूरेशन करेंगे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल होगा। तो इसमें ऑक्सी मर्क्यूरीकरण रिएक्शंस में वाटर, और ये रिएक्शन हम किस मीडियम करते हैं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेंस। ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेंस क्या है, मीडियम है, मीन्स सॉल्वेंट है ये। इसमें एल्क्यून का मर्क्यूरिक एसीटेट यूज़ करते हैं मर्क्यूरेशन के लिए, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो हमें ये प्रोडक्ट बनता है, एक कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ जाता है और दूसरे पे HgOCOCH3 ग्रुप जुड़ जाता है। फिर इसका सोडियम बोरोहाइड्रेट से हम रिडक्शन कराते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट से जब रिडक्शन कराएंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या सिंपल मेथड है। यदि आप हमें किसी भी असम्मित अनसिमेट्रिकल एल्किन से अल्कोहल बनाना है, यदि 1 डिग्री बनाना है तो यूज़ करेंगे हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन मेथड। यदि उसी से हमें 1 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम यूज़ करेंगे ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन मेथड। क्लियर है, इन दोनों को आराम से अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात,
यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड से ले लेते हैं, उनका रिडक्शन कराएं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने के कई मेथड हो सकते हैं। पहले हम मेथड की बात करें तो एल्डिहाइड ले लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड आपको देखा हुआ, उसको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का एडिशन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है वो निकल यूज किया है और निकल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो हमने ये जब एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जब कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एक कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन एटम पे जुड़ेगा, तो अल्कोहल उसमें बन जाती है। एक और मेथड हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है बोवो-ब्लंक रिडक्शन। बोवो-ब्लंक रिडक्शन क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड्स जो हैं उनका रिडक्शन किया जाता है। किसके प्रेजेंस में? सोडियम और इथेनॉल। सोडियम और इथेनॉल। इथेनॉल एक सॉल्वेंट है यहाँ पे, और सोडियम का रोल क्या है? सोडियम जनरली मेटल्स होते हैं, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने की वजह से करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है। इसकी मैग्नीज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है, बेसिकली 2H नहीं है, ये H2 होना चाहिए, राइट। तो सोडियम और यहाँ पे बेसिकली सोडियम है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से यहाँ पे एल्कोहल, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे एक एक, तो दोनों रेडिकल चार्ज होगा, वो बेसिकली H+ है। फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उस पर फिर इथेनॉल जो है उससे H+ आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग, और वो एल्कोहल उसमें बन जाएगी। सिंपल मेथड है। इसी प्रकार यदि हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन्स का, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से इनको रिड्यूस कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन देता है सोडियम बोरोहाइड्रेट के रिडक्शन से। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर एजेंट है, इसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है और उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल इसमें हमें मिल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड ऑफ कार्बन बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजेंट है और इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारे अल्कोहल्स का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट के यूज़ से। तो यहाँ पे यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शंस कराते हैं, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R नेगेटिव देगा, वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैच होगा, और फिर जो O है उस पे Mgx जुड़ जाता है, जिसका वाटर से हम रिएक्ट करेंगे तो वो टूट जाएगा। टूटने के बाद प्राइमरी अल्कोहल बनता है। यदि ऐसे ही हम ध्यान रखना, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल्स, जब हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि आप इसकी मैग्नीज को ठीक से देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। और यदि हम एसीटोन की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? टर्सरी अल्कोहल। तो इट इज़ क्लियर, जब आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनाएगा। इट मीन्स ये केवल एक अल्कोहल का निर्माण करेगा प्राइमरी का, और अदर्स जो हैं, क्योंकि और एल्डिहाइड से बचे हुए वो सारे क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे, जब इनकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कराते हैं। और इसकी चेन है, कितना बड़ा हमें अल्कोहल बनाना है, कितने कार्बन्स का बनाना है, तो उसको हम आराम से इसको मैनिपुलेट या आराम से इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। बेसिकली RMGX में R जो है कितना ही बड़ा एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। और टर्सरी के केस में हमें एसीटोन लेते हैं और उसकी RMGX से रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना। ओके, थैंक्स।